आवाज़ आ रही है सबको? हम आपके जो क्लास में है वो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी हो रखी है। अब आगे के लिए शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन। वो क्लास के बाद में चर्चा करते हैं पहले। सिविल सर्विसेज यूपीएससी का मैंने एक बार मेंस दिया, प्री मैंने 4 टाइम। शुरू करते हैं अब। वैदिक सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हुई, कब खत्म हुई? लगभग 1500 बीसी के पास में खत्म हो गई। उसके बाद से क्या स्टार्ट हो जाती है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है वो 2 भाग में बटी हुई है। पहले को बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, और इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इंग्लिश में बोलेंगे प्री वैदिक पीरियड, और इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट वैदिक पीरियड। जो पूर्व वैदिक काल है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इसका टाइम पीरियड है लगभग 1000 बीसी से कहीं 600 मिलेगा तो कहीं 500 भी मिलेगा, 500 बीसी तक। लिखो एक बार, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और वो उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से कोई 600 बोलता है तो कोई 500 बोलता है, तो वहाँ तक अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा। जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमने जो टाइम पीरियड लिखा है पहले इसको समझ लेते हैं, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा। आज कौन सा साल चल रहा है? 2025। कुछ लोगों की भाषा में भारत कब आज़ाद हुआ? 2014 में। कुछ लोगों की समझ रहे हो? ठीक है। 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये क्या चल रहा है? इसको एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी। हिंदी में क्या बोलेंगे? ईस्वी। समझ में आ रहा है? अभी तक ईस्वी चल रही है। फिर यहाँ पर हमारा भारत सच में आज़ाद हुआ था 1947 में। यहाँ पर हमारे 1857 की क्रांति भी हुई थी। यहाँ पर हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पर हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। कोई डाउट? पानीपत का प्रथम युद्ध अभी तक ईस्वी चल रहा है, पीछे चल रहे हैं ना हम ऐसे। और किसी को कुछ पता है? ओ थक गए इसके आसपास, लेकिन एक चीज़ हो रही थी। तराइन के युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और अकबर। अकबर कहाँ से होगा यार? वो 1500 में का मोहम्मद गोरी होगा ना, डाउट क्यों कर रहे हो? यहाँ पे होगा गोरी। गोरी और
गौरी के बीच में और पृथ्वीराज के बीच में यहाँ पे कौन सा हुआ? तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे और यहाँ पर मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी गई थी। यहाँ पर पृथ्वीराज जीते थे, यहाँ पर पृथ्वीराज हार गए थे। ऐसे करते करते यहाँ तक हम 0 पे आ जाएंगे। आ जाएंगे। तो हमारा ये एडी, एनो डोमिनी, जिसको हम ईस्वी भी कहते हैं, ये तो खत्म हो गया। इसी घटना पे यहाँ पे क्या हुआ था? एक इंसान का जन्म हुआ था जिसको बोलते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह, इनका जन्म हुआ। इन्हीं के जन्म को हमने एक मानक, एक स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है, टाइम पीरियड का। आज से, इससे पहले का ईसा मसीह पूर्व युग और इसके बाद का युग ईसा मसीह के उत्तर ईसा मसीह युग। जैसे कि कभी कभी लोगों को लगता है कि 2014 से पहले मोदी युग, अभी कौन सा चल रहा है? मोदी युग। इससे पहले कौन सा था? पूर्व मोदी युग। इसके बाद का युग कौन सा होगा? उत्तर मोदी युग, ठीक है। उसी तरह से ईसा युग, उत्तरी, फिर इनका जो उत्तर ईसा मसीह युग और पूर्व ईसा मसीह युग। तो यहाँ पर 1 भी आएगा, 1, तो इसको 1 BC लिख दूँ, यानी कि 1 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर यानी पहले, ईसा मसीह के पहले, इनके जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व। ऐसे करते करते यहाँ पे 100 भी आएगा, तो 100 BC। ऐसे करते करते हमारा ये टाइम पीरियड भी आ गया 500 BC। रुको, ये टाइम पीरियड भी आएगा। कौन? सेकंड माइनस नहीं है भाई, 0 है ना, ये मैथमेटिक्स नहीं है अभी। ये टाइम पीरियड चल रहा है 1191 जो टाइम पीरियड है। यहाँ पर 0 पे किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिर 100 BC भी आएगा। ऐसे करते करते इसका मतलब ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? ये बड़ा है। फिर यहाँ पर पीछे वाली साइड में ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? ये वाला ज़्यादा बड़ा है। पहले ये आएगा, ये आएगा, ये बाद का टाइम है और ये पहले का टाइम है। 100 BC से पहले 326 BC। इस टाइम को कौन आया था? सिकंदर के साथ युद्ध हुआ था, मौर्य के साथ। जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाएगा वैदिक पीरियड। इससे पहले कौन सा था? वैदिक पीरियड, जो 500 BC, पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक काल वाला, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा पूर्व वैदिक काल। और इससे भी पहले क्या था? लगभग 2500 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? 2500 BC। अब अगर आज आपको पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आज से कितने साल पहले थी, मान लेते 2500 साल वो हो गए, प्लस आज कितने साल, आज कौन सा ईयर है? 2025। तो इन सब को ऐड कर दो। ऐसे करके चलता रहता है टाइम। एक बार नए नए पेज कहते हैं हम। देखो बीसी और ये समझ में आ गया ना आपको सारा, ठीक है। अभी हमने वो किया था, क्या टाइम पीरियड बना लिया था हमने, ये आपने देख ही लिया। चलो नए पेज पे करते हैं। वैदिक पीरियड कर रहे थे, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ऐसे बनाया था। और टाइम था क्या? 1500 से 1000 और 1000 से 700 से 500। अब देखो हुआ क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी खत्म हो गई थी, यानी कि यहाँ पर लोग कम बचे, ठीक है। तो भारत में यहाँ पे कुछ लोग आए, भारत में कुछ लोग आए। अब अगर आप यहाँ से अगर किसी गांव में जाओगे तो आप क्या बोलोगे? मैं तो यार बेकार हूँ ये कहोगे, या फिर मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अच्छा हूँ ये बोलोगे? अच्छा हूँ बोलोगे। आज अगर आप सपोज करो यहाँ पे हो, अगर किसी दूसरे देश में जाओगे तो आप खुद को अच्छा बताओगे या खराब बताओगे? अच्छा बताओगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे जो भारत है, यहाँ पर कुछ लोग आए
और कुछ लोग हैं उन्होंने अपने आप को क्या बोला, अच्छे बोलेंगे या खराब बोलेंगे, अच्छे बोलेंगे। अच्छे को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ। ठीक है, तो इसी को ही उस टाइम के जो थे लोग उसको बोलते हैं आर्य। तो भारत में कौन आए थे उस टाइम, आर्य। आर्य विदेशी लोग थे। कौन थे, विदेशी लोग। तो भारत में कुछ लोग आए जिनको क्या नाम दिया गया, आर्य। जो आर्य नाम था, ये आर्य नाम किसने दिया था, 1853 में एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, क्या नाम था, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने 1853 में इनको क्या नाम दिया था, आर्य। और क्या बोला, ये जो आर्य है ना, बाहर से आए थे। बाहर से भी कहां से आए थे, बाहर से आए थे ये मध्य एशिया से। कहां से, मध्य एशिया से, मिडल एशिया से आए थे। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर कुछ लोगों के बीच में बहस छिड़ गई। बोले तुम्हारे पास क्या सबूत है कि आर्य यहां से आए थे। दयानंद सरस्वती थे। अब ये साथ में नोट करते रहना। भारत में आर्य आए, आर्य जो थे वो श्रेष्ठ थे। आर्य वर्ड था वो किसने दिया, मैक्स मूलर ने। कब दिया, 1853 में। और इन्होंने क्या बोला, जो आर्य है वो कहाँ से आए, मध्य एशिया से। ऐसे ही हमारे जो यहाँ पर थे दयानंद सरस्वती, कौन थे, दयानंद सरस्वती। इन्होंने बोला नहीं, ये मध्य एशिया से नहीं। दयानंद सरस्वती ने बोला ये आए हैं तिब्बत से। कहाँ से आए हैं, दयानंद सरस्वती, ये तिब्बत से आए हैं। फिर तिलक ने बोला नहीं भैया, ये यहाँ से नहीं आए हैं। मैंने देखा था उस टाइम, मैंने अपना तीसरी आंख खोली और वहाँ से मुझे जहाँ तक पता लग रहा है वो उत्तरी ध्रुव से आ रहे हैं। उत्तरी ध्रुव। एक व्यक्ति थोड़ी ना थे, काफ़ी थे। सबका रंग अलग अलग वेरिएंट होता है। ठीक है, उसी तरह एक व्यक्ति थे गिल्स। इन्होंने कहाँ से बोला होगा, बिहार से। तो बिहार वाला हम बाद में करेंगे। गिल्स जो थे उन्होंने बोला ये हंगरी से आए हैं। कहाँ से आए हैं, हंगरी से। हंगरी कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला ये भारत से ही हैं। जैसे कि एक थे गंगानाथ झा। क्या नाम था, गंगानाथ झा। इन्होंने बोला ये भारत से ही थे। मगर भारत में कौन से क्षेत्र से, ये थे सप्त सिंधु क्षेत्र। इंग्लिश में भी सप्त सिंधु क्षेत्र ही लिखते हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र से थे। एक व्यक्ति थे हमारे, कौन, ये संपूर्णानंद और संपूर्णानंद और गंगानाथ झा। इन्होंने बोला, इन दोनों ने क्या बोला, ये भारत से थे। ठीक है, इन दोनों ने क्या बोला, ये दोनों भारत से थे। भारत में एक ने बोला ये कौन से थे, सप्त सिंधु क्षेत्र से। और एक ने बोला ये ब्रह्म ऋषि देश। कौन से देश से, ब्रह्म ऋषि देश। ब्रह्म ऋषि देश जो है वो आज के जो गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना, इस वाले क्षेत्र से थे। ठीक है, ये थी हमारे आर्यों की आने की कहानी। इसी वजह से हमारे भारत को जो आर्य आए, आर्य ने पूरे भारत को लगभग घेर लिया था। तो इसी वजह से भारत को क्या कहा जाता है, आर्याव्रत। आर्यावृत, आर्या यानी कि आर्यों ने, वृत्त यानी घेर लिया। आर्याव्रत भारत का नाम है। इसी वजह से भारत को क्या कहा जाने लगा, आर्यावृत। इतनी कहानी समझ में आई सबको। अब देखो, अब यहाँ पर धीरे धीरे लोग बसने लग गए। तो कोई भी लोग बसता है तो फिर अपनी कुछ कल्चर्स वगैरह, समाज बनाता है, कला बनाता है, कोई साहित्य लिखता है। इसी टाइम जो वैदिक पीरियड है ना, वो अपने साहित्य के लिए मोस्टली किसके लिए जाना जाता है, साहित्य के लिए जाना जाता है।
तो वैदिक सभ्यता में हम पहले बात कर रहे हैं वैदिक साहित्य की। किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में इन्होंने शुरुआत में हमारे सबसे पहले क्या लिखे गए? वेद। क्या लिखे गए? वेद। वेद लिखे गए। अब वेद लिखे किसने? कहा जाता है कि वेदों को लिखने वाले देवता थे। कौन थे? देवता। लेकिन इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है कि वेद देवताओं ने लिखे, लेकिन माना क्या जाता है कि वेद वो किसने लिखे हैं? देवताओं ने लिखे हैं। अब वेद वो संस्कृत में एकदम मुश्किल भाषा में लिखे गए थे। अब हम बैठे आम लोग, हमें समझ में आएगी? हमें पल्ले भी नहीं पड़ा। तो हमें समझाने के लिए क्या लिखे गए? बस। फिर लेकिन उपनिषद से पहले भी कुछ दूसरी चीज़ें लिखी गई। हम क्रम लिख रहे हैं, वैदिक साहित्य का क्रम लिख रहे हैं। क्या लिखे गए? ब्राह्मण। सबसे पहले क्या लिखे गए? वेद। उसके बाद में ब्राह्मण। ब्राह्मण के बाद में क्या है? अरण्यक। एक बार लिखते रहो आप। सबसे पहले क्या है? वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर आए उपनिषद, फिर आया वेदांत, फिर आए वेदांग, और फिर आए वेदांत। ये लिखने का क्रम था। सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग और फिर वेदांत। लेकिन इन दोनों में भी डिबेट है। कोई कहता है ये पहले आए, कोई कहता है ये पहले आए। इन दोनों में अभी भी डिबेट चलता है कई जगह पे। वेदांग, कोई कहता है पहले वेदांत आई फिर वेदांग आई। अब है क्या, एक बार थोड़ा एक बार पहले एक बार बात कर लेते, फिर बाद में हम डिटेल में जाएंगे। वेद संस्कृत में लिखे गए साहित्य थे, ताकि लोगों को मतलब जीवन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता लग पाए कि ये क्या है। मगर ये संस्कृत में थे तो लोगों को समझ में नहीं आते थे। तो इनको समझाने के लिए सरल भाषा का यूज़ किया गया और उसमें कुछ ग्रंथ लिखे गए जिनका क्या नाम पड़ा? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। फिर इनको भी समझने के लिए कुछ लोग कहाँ गए? जंगल में। कहाँ गए? जंगल में। जंगल में क्या करने गए? शिक्षा लेने के लिए। और वहाँ पर इन्होंने क्या लिखे? अरण्यक। और अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल में जाके इन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की। अब अपने आप चले गए, अपने आप जाएंगे, कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो साथ में कौन चाहिए? एक गुरु। अब गुरु, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप हमसे पूछोगे या नहीं पूछोगे? पूछोगे। तो हम दोनों के बीच में क्या होगी? डिबेट, वाद विवाद। ठीक है। तो उप का मतलब होता है पास। उप एक होता है निषेध। निषेध का मतलब होता है निकट आना। निषेध का मतलब क्या होता है? निकट आना। ठीक है। तो उप मतलब अ, यानी आ, पास में आना, आ, और निकट, अ और निकट, इन सब से क्या बना? उपनिषद। आ निकट, निकट आ। उपनिषद का मतलब क्या होता है? आ निकट, मेरे निकट आ, मैं तुमको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे होती है। तो उपनिषद में क्या दे रखा है? गुरु शिष्य का संवाद दे रखा है। गुरु शिष्य संवाद या वाद विवाद, या क्या दे रखा है? वाद विवाद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिबेट ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। ये किस में दे रखा है? उपनिषद में। फिर आए वेदांग, यानी वेदों के जो अंग है। और सबसे लास्ट में क्या बने? वेदांत, जो वेदों के एकदम लास्ट में लिखे गए, उनको क्या नाम दिया गया? वेदांत। इतनी चीजें समझ में आई? साहित्य का ये इतना पार्ट था। अब पहले हमने वेद लिखा है तो हम वेद से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा वेद आएगा? ऋग्वेद। कौन सा वेद आएगा? ऋग्वेद।
हमने पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक दो काल पढ़े हैं। अब जो पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल का ही नाम क्या है? ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का क्या नाम है? ऋग वैदिक काल। इसका मतलब ऋग्वेद कौन से काल में लिखा गया? पूर्व वैदिक काल में। लेकिन जब आप पढ़ोगे, अभी उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर आपको एक दिखने लगेगा कि उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी बने थे। क्या बने थे? वेद त्रयी। वेदों का एक तीन वेदों का एक संगठन बना था, उनमें से ऋग्वेद वगैरह थे। ठीक है, तो अगर ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल में अगर ऋग्वेद आ गया, तो फिर उत्तर वैदिक काल में क्या कर रहा है? एक बार समझते हैं। देखो, जो ऋग्वेद है इसके टोटल कितने मंडल बने? 10 मंडल। एक बार कर लें पहले। जो ऋग्वेद है उसके टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, पहला मंडल और जो 10वां मंडल है, पहला मंडल और 10वां मंडल, ये दोनों मंडल बाद में ऐड किए गए। कब ऐड किए गए? बाद में। इस वजह से दूसरे से लेके 9वें मंडल वो कौन से काल में लिखे गए? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल। लेकिन जो पहला और 10वां मंडल जो बाद में लिखे गए, जो कहाँ पर आ जाएंगे? उत्तर वैदिक काल में। इसी वजह से ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद जो है वो हमें दोनों जगह पे दिखाई देता है, पूर्व वैदिक में भी और उत्तर वैदिक में भी। ऊपर से चला गया? देखो, हमने वैदिक सभ्यता वो दो भाग में बांटी, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। समझ में आ रहा है? पूर्व वैदिक को हमने क्या नाम दिया? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। इसको ऋग्वैदिक काल नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके लास्ट में लगभग हमने क्या लिखा था? ऋग्वेद लिखा था। समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ पे ऋग्वेद नहीं लिखा गया। ठीक, लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल देखोगे ना, तो वहाँ पर आपको ऋग्वेद का नाम दिखाई देगा। तो ये ऋग्वेद यहाँ पे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे लिख दिया था हमने। तो पूर्व वैदिक काल को क्या नाम दे दिया था? ऋग्वैदिक काल। लेकिन इसमें 10 मंडल होते हैं। 10 मंडल का मतलब ऐसे मान लो कि इसके 10 चैप्टर थे, 10 चैप्टर, जिनमें से 10 चैप्टर में से 2 से लेकर 9 चैप्टर ये कौन से टाइम पीरियड में लिखे गए? ऋग्वैदिक काल में। यानी कि ये यहाँ पे लिखे गए थे। कौन से? कहाँ से लेके? 2 से लेके 9 चैप्टर। ठीक है, लेकिन इसका जो पहला और 10वां चैप्टर है ये स्टार्टिंग में नहीं लिखा गया। पहला और 10वां चैप्टर हमने क्या लिखा? बाद में लिखे गए थे। बाद में कब? उत्तर वैदिक काल में। इसी वजह से ये यहाँ पे आए हैं। इसी वजह से ऋग्वैदिक दोनों जगह पे दिखाई देता है। चैट जीपीटी पे देखो, सही से दिखेगा। गलत गलत बतावा है। अब देखो, अब वेद लिख तो दिए, लेकिन वेदों को संकलन किसने किया था? बिल्कुल किया था, ऋषि मुनियों ने। तो इसके जो संकलन करता थे उसका नाम क्या था? संकलन करता। संकलन करता क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाइलर। इसी को बोलते हैं। तो ये किया किसने था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम था? कृष्ण। ऋग्वेद की बात करें ना, अभी सिर्फ ऋग्वेद, अभी हमारा ऋग्वेद ही चल रहा है। ऋग्वेद को किसने संकलन किया था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लेकिन आपको पेपर में सिर्फ वेद व्यास याद रख लेना, काफी काम चल जाएगा। द्वैपायन वेद व्यास। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि कंपाइलर होता क्या एक्चुअल में। कबीरदास का नाम सुना? कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे और अंधे थे थोड़े। तो ये क्या करते थे? ये जो भी लिखते, जो भी मतलब होता था अपने जीवन में, जो भी घटनाएं होती थी, तो उसको बोल कर बताते थे। कबीरा तिनकी कौन गति, ये सब वगैरह। ठीक है, ये जो भी दोहे थे वो सिर्फ बोलते थे।
लेकिन इनके कुछ शिष्य हुए, उनमें से एक शिष्य था, उनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था? धर्मदास। यानी कबीर के जो दोहे हैं हिसाब से देखा जाए तो किसके होंगे? कबीर के ही होंगे। लेकिन इनके जो संकलन थे, जब कबीरदास की मृत्यु हो गई और कुछ टाइम पे जो जीवित थे उनके लास्ट के टाइम में जो धर्मदास उनके शिष्य थे, उन शिष्य ने कबीर के दोहों को संकलन किया था। क्या किया था? संकलन किया था। यानी कि वो दोहे कबीर के नहीं थे मगर उनको उसने राइट किया था, तो वो कबीर के दोहे बन गए। वैसे वेद व्यास ने लिखे नहीं थे, वेद व्यास ने क्या किया था? इनका संकलन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेद में। वेद में जो शाखा है इसकी जो शाखा इसकी कितनी थी? 5। इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच। कितनी शाखा थी? 5। लेकिन 5 शाखाओं में से 4 शाखाएं खत्म हो चुकी। कैसे हुई नहीं पता। उनमें से ऋग्वेद की सिर्फ आज एक ही शाखा बची हुई है जिसका नाम है शाकल शाखा, कोई शाकाल भी बोलता है। तो ऋग्वेद की एकमात्र बची। एक बार कर लेते हैं, सब आएगा। ओनली हाँ, ऐसे 2-2 की एक शाकाल शाखा। ओनली शाकाल ब्रांच लेफ्ट। सिर्फ एक ही शाखा बची है। कौन सी शाखा बची है? शाकाल शाखा। 5 शाखाएं थी जिनमें से 4 शाखाएं क्या हो गई है? खत्म हो गई है। उनमें से सिर्फ एक शाखा बची है जिसका नाम क्या है? शाकाल। कोई शाकल भी बोलता है, कोई शाकाल बोलता है। ठीक है, इनमें जो ऋचाएं, क्या नाम है? ऋचाएं। इंग्लिश में भी ऋचा बोलते हैं, RICHA। मतलब क्या होता है? मतलब सीधी सी बात, मंत्र मान लो आप। ऋचाएं का मतलब क्या होता है? मंत्र। वो कहाँ गए? वो पंडित जी कहाँ गए? ब्राह्मण जी। अच्छा, तंत्र मंत्र नहीं बोल रहे हम, वो जादू टोना की बात होती है। यहाँ पर मंत्र तो हर एक चीज़ में होंगे ना, मंत्र हर जगह होते हैं। तो ऋग्वेद में जो ऋचाएं यानी मंत्र थे लगभग 10,532 थे, 10,532। लेकिन ये नंबर भी अलग अलग जगह वेरी करता है। आपके पेपर में आएगा तो अप्रोक्स आएगा, तो अप्रोक्स 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो कितने थे? लगभग 10,000 थे। ठीक है, अब मंत्रों को भी आगे, मतलब इन चीज़ों को भी आगे बांट देते हैं जिनको बोलते हैं सूक्त। क्या बोलते हैं? सूत्र नहीं, सूक्त। सूक्त कितने थे? इंग्लिश में बोलते हैं सूक्ता। ये थे 1028। देखो ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक जैसे कि सपोज कीजिए हमारी एक बुक होती है, ठीक है, हिस्ट्री की। मान लीजिए एक बुक, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री की एक हिस्ट्री थोड़ी ना, अलग अलग हिस्ट्री है। तो उनको मान लीजिए ब्रांचेज है वो हिस्ट्री की। वैसे ही ऋग्वेद की अलग अलग ब्रांचेज हो गई। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग चैप्टर होते हैं। तो वो क्या हो गए? लगभग मंडल हो गए। एक शाखा में अलग अलग मंडल हो गए। ठीक है, फिर उन चैप्टर में भी कई जगह सब चैप्टर दिए जाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ जैसे कि हमारे तो आजकल चैप्टर के अंदर मतलब जो कहानियाँ होती है तो उनमें क्या होते थे? मंत्र होते थे। ठीक है, फिर उनके अंदर कुछ सब पॉइंट होते हैं तो वो ऋचाएं वगैरह होते हैं। तो सूक्त कितने थे? 1028। मंत्र कितने थे? ऐसे करके अलग अलग चीज़ बटी हुई थी। अब ऋग्वेद देख तो लिया हमने ये क्या क्या है, लेकिन ऋग्वेद में था क्या? ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थनाएं थी। देवताओं से जो प्रार्थना करते थे उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? देवताओं से प्रार्थना का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है आपको? देवताओं से हम जो प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, वर्शिप करते थे, वो कहाँ पे मिलता है आपको? ऋग्वेद में। ठीक है, अब जो ऋग्वेद थे, ऋग्वेद को जो ऋषि मुनि जो भी पढ़ते थे, यानी कि ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले लोग होते थे उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे होत्र। क्या कहते थे? होत्री। ऋग्वेद पढ़ने वाला क्या कहलाता था?
उसको कहते थे होत्री। कोई होता भी कहता है इसको। हाँ यही बोलेंगे। होत्री हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें जो अलग अलग मंडल थे, इनमें से हम कुछ मुख्य मंडल थे, जो मेन मंडल थे, हम उनकी बात करते हैं। ऋग्वेद का एक मंडल था, तीसरा मंडल। कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या मिलेगा आपको? ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें आपको मिलेगा ओम भूर भुवस्व है। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र आपको कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद के कौन से मंडल में? और जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित था? वो सूर्य के लिए समर्पित था। गायत्री मंत्र को लिखा किसने था? गायत्री मंत्र को लिखने वाले थे ऋषि विश्वामित्र। कौन थे? ऋषि विश्वामित्र। गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? ऋषि विश्वामित्र ने। और जो गायत्री मंत्र है एक तो सूर्य के लिए समर्पित था, एक ऋग्वेद में अलग अलग देवी देवताएं होते थे, ठीक है। ये सावित्री को भी समर्पित था, सावित्री से भी संबंधित है। ये सावित्री एक देवी थी, उनको भी समर्पित है, और सूर्य को भी। कोई सावित्री को मानता है तो कोई सूर्य को। जो भी ऑप्शन आए वो टिक कर देना। फिर आता है चौथा मंडल। जो चौथा मंडल था ऋग्वेद का, ऋग्वेद का चौथा मंडल किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से। किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि से संबंधित था। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, उसका नाम था पृथुवेन्य। क्या नाम था? पृथुवेन्य। क्या? आ सकता नहीं, आ रखे हैं तभी पढ़ा रहे हैं। चौथा मंडल है कृषि, ठीक है। तीसरा मंडल, अब यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कहाँ लिखोगे? ऋग्वेद। लेकिन कभी कभी मंडल भी पूछ लेता है, एक जगह पे मंडल पूछा हुआ है तो हमने यहाँ पे मंडल लिखा है, ठीक है। जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल में कृषि की बात की गई है, और यहाँ पर हमें एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, उसका नाम क्या है? पृथुवेन्य। पृथुवेन्य के बारे में पता चलता है। हमने इसी के बारे में क्यों लिखा? इसके बारे में हमने इसलिए लिखा कि पृथुवेन्य जो भाई साहब थे, इनको कृषि का, एग्रीकल्चर का, जो कृषि होती है उसका इंजीनियर कहते हैं। एग्रीकल्चर, इंजीनियर ऑफ एग्रीकल्चर कौन थे? पृथुवेन्य। तो भारत के फर्स्ट इंजीनियर ऑफ एग्रीकल्चर कौन रह चुके हैं? पृथुवेन्य। इनको इंजीनियर ऑफ एग्रीकल्चर, इंजीनियर, कृषि का इंजीनियर, प्रथम भारत के पहले कृषि के इंजीनियर रह चुके हैं ये। गुरुकुल। अब देखो तीसरा मंडल देख लिया, चौथा मंडल देख लिया। अब हम बात करते हैं सातवें मंडल की। सातवें मंडल में
जो सातवां मंडल है, सातवें मंडल में आपको क्या मिलेगा? सातवें मंडल में आपको मिलेगा दशराज युद्ध का वर्णन। किसका मिलेगा? दशराज युद्ध। दशराज युद्ध, दशराज ये 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध करा था, वही है ना ये? युद्ध का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ दशराज्य वॉर। कहाँ पे मिलेगा ये? सातवें मंडल में। क्योंकि इन्होंने अपना ध्रुव बदल लिया था, ये वाला सीन है नहीं? किस, कौन सा राजा कौन था? राजा नाम बता। युद्ध कहाँ हुआ था? तो पहले सुन लो। जो ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था आपके, जो रावी नदी पड़ी है आपने, हाँ, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। जो दशराज युद्ध का वर्णन है वो कौन से मंडल में मिलता है? सातवें मंडल में। जो ये युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के किनारे। एक राजा थे जिनका नाम था राजा सुदास। क्या नाम था? राजा सुदास। जो राजा सूरदास नहीं, सुदास हैं। 5 और 6 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे इतनी खास बातें लिखी नहीं गई है। मैं तो सारे के सारे लिखवा दूंगा, आप याद कर लोगे। जो सातवां मंडल है, सातवें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, जो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और इसमें जो एक राजा थे, राजा सुदास। एक बार इधर, जो राजा सुदास के पहले यहाँ पे एक गुरु थे, यानी पुरोहित, जो हमने रामायण देखी थी। तो यहाँ पर जो पुरोहित थे वो पहले थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र गुरु थे, लेकिन राजा सुदास ने अपने गुरु चेंज कर लिए और उन गुरु का क्या नाम था? राजा पुरोहित वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। तो इनके जो पुरोहित थे, अब इनके पुरोहित कौन हो गए? ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ हो गए। तो जो पहले वाले गुरु थे वो कौन थे? विश्वामित्र। उनकी ईगो हर्ट हो गई, मुझे छोड़ दिया, ऐसे करके ईगो हर्ट हो गई। तो उसने देखा कि राजा सुदास वो एक पावरफुल व्यक्ति है, इसको कोई एक दो राजा मिलकर हरा नहीं सकते। तो इसने उस टाइम में जो आसपास के जो राजा थे उन सभी राजाओं को इकट्ठा किया। और वो कुल राजा कितने थे? 10 राजा थे। कितने राजा थे? 10 राजा थे वर्सेस 10 राजा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुई लड़ाई। तो अब इनका पुरोहित कौन था? ऋषि विश्वामित्र, क्योंकि इन्होंने इकट्ठा किया था। भयंकर लड़ाई हुई, मगर कभी घमंड जीत पाया नहीं। तो कौन जीतेंगे? दशराज, जो राजा सुदास थे, ये क्या हो गए? विजयी हुए। विजय हुए, मैच ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, अब जो आपका 8वां मंडल है, 8वें मंडल में एक छोटी सी चीज है। 8वां मंडल, 8वें मंडल में बोला जाता है कि इस टाइम के जो कुछ हाथ से लिखी जो रचनाएं होती थी, जो टेक्स्ट होते थे, उनके बारे में यहाँ पर कुछ वर्णन मिलता है। तो हैंड रिटन, हस्तलिखित रचनाएं, हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट। अब देखो, अब एक पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रखा, क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से। क्या क्वेश्चन आ रखा है कि हस्तलिखित जो एक वर्ड दे रखा था इन्होंने, खिल। क्या नाम दे रखा था? खिल, KHIL। वर्ड दे देता खिल, और नीचे कई सारे ऑप्शन दे देते 4-5। तो बोला था कि खिल का मतलब, खिल का अर्थ क्या है? तो खिल का मतलब क्या होता है? हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन। इसको क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं। बिल्कुल।
और यूपीएससी में तो प्रीलिम्स में भरमार सिर्फ ये वर्ड ही आते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एक बार आ रखा फणम, फणम क्या होता है, फणम बोलते हैं सिक्कों को। एक बार आ रखा, इस बार पिछले वाले में आ रखा अगरगटा, पहिया होता है, जल खींचने वाला, जल खींचने के लिए जो यूज़ होते हैं, आएंगे ये सब। हस्तलिखित रचनाओं को इंग्लिश हिंदी क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं। फिर आया नवा मंडल। जो नवा मंडल है, नवे मंडल में आपको सोम देवता, किसके बारे में जानकारी मिलती है, सोम देवता के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें आपको किसके बारे में मिलेगी, सोम देवता के बारे में जानकारी मिलेगी। अब देखो इसके बारे में आता है 10वां मंडल। चलो खत्म के पास तो है 10वां मंडल। जो 10वां मंडल था इसमें क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया जाति व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में लिखा गया, जाति व्यवस्था। 10वें मंडल में किसके बारे में लिखा गया, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था का एक दूसरा नाम है चातुष्वर्ण व्यवस्था। क्या नाम है, चातुष्वर्ण वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था के बारे में पता लगता है, चातुष्वर्णीय व्यवस्था। ठीक है। अब देखो चातुष्वर्णीय व्यवस्था का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो वो कहाँ पे है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब देखो, अब इनकी जो ये व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था की अलग अलग चीज़ें होती है। कुछ जाति व्यवस्था ऐसी होती है जो जन्म के आधार पर होती है, इनके यहाँ पे भेदा हुआ है यही कहलाएगा। और कुछ जाति व्यवस्था ऐसी होती है जो कर्म के आधार पर डिफाइन की जाती है, काम के आधार पर। अगर तुम ये काम कर रहे हो, तुम लोहे काटने का काम कर रहे हो तो तुम क्या कहलाओगे, तुम सोने का काम कर रहे हो तो क्या कहलाओगे, सोनार। उसी तरह ये जो व्यवस्था थी ये किस आधार पर थी, ये कर्म के आधार पर थी। किस आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। अब जो वेद होते हैं, वेद के कुछ सब वेद भी बनाए गए। हर एक वेद का कोई ना कोई सब वेद है, हिंदी में बोलते हैं उपवेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका क्या नाम है, कोई नाम बताएगा, आयुर्वेद। क्या नाम है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। वो अलग होता है डाउट, कोई बात नहीं, जो मन में आना है क्वेश्चन करो, कोई बात नहीं है। अभी कंप्लीट नहीं हुए ना। जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। जाति व्यवस्था हर जगह थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। अरे कोई बात नहीं, हर एक जगह अलग अलग मिलते हैं। हम जब लास्ट में करेंगे ना, सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। हम लास्ट में डिफाइन करेंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस था, तो हम उस तरह से करेंगे। ठीक है। अब इसके बारे में अब देखो, ऋग्वैदिक काल, अब हमने क्या बोला था, पूर्व वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था। इसके बारे में क्या गया था, उत्तर वैदिक काल। अगली हेडिंग डालो, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड। समझ में आ रहा है ना सबको, उत्तर वैदिक काल। लेटर वैदिक पीरियड,
या फिर पोस्ट वैदिक पीरियड, इस समय वेद त्रयी की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को एक साथ कर दिया गया और अथर्ववेद को अलग कर दिया क्योंकि उसमें तंत्र मंत्र की चीजें है ना, ये रीजन वेद त्रयी, बिल्कुल वेद त्रयी। किसकी रचना हुई? वेद त्रयी की रचना। और वेद त्रयी में कितने वेद आते हैं? त्रयी, त्रयी यानी तीन। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि उसमें तंत्र मंत्र है इसलिए इसको अलग कर दिया है ना। ठीक है। सोच रहा हूं मैं। अगला जो वेद है वो है सामवेद। नहीं सर, यजुर्वेद। हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं, हम सीक्वेंस से चलते हैं, याद नहीं होता ऐसे। किसको पता यजुर्वेद लिखा गया था पहले? मुझे पता नहीं सर, ठीक है, मजाक साइड की कोई सीक्वेंस से रीजन चलते हैं, ठीक है। पहला है सामवेद। सीक्वेंस ही यही है, असली सीक्वेंस। सर पहले यजुर्वेद लिखा गया था, आप गूगल कर लें। लिखो एक बार हेडिंग डालो सामवेद। मैं भूल जाऊंगी सर, बना लो। आपने ये पढ़ रखा है कि सिर्फ इतनी बात होती है। एक बात बताना, आज क्या वार है? सैटरडे, शनिवार, कल क्या वार होगा? संडे, रविवार, रविवार के बाद में कौन सा आएगा? रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है? रविवार के बाद सोमवार को आता है। और सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है? इन सब के बारे में हमारे वैदिक सभ्यता में, ये वैदिक से ही आए हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है होरा। क्या होती है? होरा। होरा का मतलब आसान भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो तो घंटा। जो एस्ट्रोलॉजी है वो एकदम इसको एकदम डिफाइन लैंग्वेज में बता पाएंगे। होरा का मतलब आप क्या समझ लीजिए? घंटा, एक पीरियड, एक घंटा, ठीक है। तो हर एक होरा कंप्लीट पूरा कब होता है? 24 घंटे के बाद। और हर एक होरा हर एक ग्रह को दिखाता है। हर एक होरा हर एक ग्रह को दिखाता है। आप बोल रहे हैं क्या फेंक रहा है? घर में पूजा पाठ तो हुई होगी। पंडित जी वो श्लोक बोलना, ब्रह्मा मुरारी। क्या हुआ? वो बेचारा आजकल पैसों के काम में लग गया तो पंडिताई छोड़ दी है। एक श्लोक है ना, क्या नाम है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सदो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुआ। वापस अब नाम से सुनो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु, भानु किसको बोलते हैं? सूर्य को। और सूर्य किसको दिखाता है? रवि को। भानु शशि भू, शशि बोलते हैं चंद्र को। और चंद्र किसके होता है? शिव जी के, शिव जी। और वो चंद्र किसको डिवाइन करता है? सोमवार को। भानु शशि भू, भूमि सुतिश्चु, भूमि, भूमि वाला जो वर्ड है वो मंगल को दिखाता है। फिर आता है बुधश्च, बुध। फिर क्या आता है? गुरु, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु। गुरु बृहस्पति, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु। हर एक चीज़ की एक सीक्वेंस होती है, हर एक मंत्रों में डिफाइन किया गया है। उसी तरह से हम इसकी बात कर रहे हैं। पहले कौन सा है? ऋग्वेद। फिर कौन आया? सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? संगीत के बारे में, सॉन्ग्स। मैंने अभी तक वैसे देखा तो नहीं है कहीं, हर एक चीज़ का कोई सीक्वेंस नहीं है। आप कैसे भी पढ़ लो, पढ़ना तो एक ही बात है। ओ ठीक है, रखो ना। अरे नहीं ना, क्लियर पॉइंट है, पूछ लेगा सेकंड मैथ कौन सा है, मैं एग्जाम लिख के आ जाऊँ उसी में ये भी निकल जाएगा। आप यजुर्वेद कर देना। हाँ, आप यजुर्वेद कर देना, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते पहले कौन सा लिखा गया, पहले कौन सा लिखा गया। क्योंकि इसका टाइम पीरियड अगर ऐसे डिफाइन होता ना, तो ये क्यों कहते कि इसका टाइम पीरियड 600 से लेके 500 तक भी था। तो ये चीज़ कभी भी हिस्ट्री में जो ईसा पूर्व वाली बात है वो कभी भी आपके टाइम पीरियड में नहीं आएगी, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना। सामवेद, सामवेद
सामवेद को क्या बोला जाता है? संगीत का जनक। संगीत का सारे का मापा यहीं से लिया गया है। जनक, बिल्कुल। संगीत का जनक कहा जाता है। ये एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी मंडल नहीं है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आ रखा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई मंडल नहीं है? तो सामवेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई मंडल नहीं है। देयर इज नो मंडल ऑफ सामवेदा। जो हमने अ आ ई उ ये सब पढ़े थे वो कहाँ से आ रखे हैं? सारे का मापा यहीं से लिया यहीं से आ रखे हैं। तो स्वरों का प्रयोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल्स वगैरह। संगीत का जनक कोई मंडल नहीं। और स्वरों का प्रयोग कहाँ हुआ है? सामवेद में हुआ है। स्वरों का प्रयोग। अब इसको जो पढ़ने वाले थे, इसको जैसे कि ऋग्वेद थे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते थे? होत्री या फिर होता। उसी तरह भी इनको भी कुछ कहते थे, उद्रात्री। क्या बोलते थे? उद्रात्री या फिर उद्गाता। इसको जो पढ़ने वाले थे, पढ़ने वाला, इसको जो पढ़ने वाला होता था उसको क्या बोलते थे? उद्रात्री या फिर उद्गाता। क्या कहलाता था? उद्गाता। इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। जो सामवेद है इसको भी किसी ने कंपाइल किया होगा। इसको कंपाइल करने वाले कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि कौन थे? संकलन करता। और उसके कौन थे? ऋग्वेद के संकलन करता कौन थे? वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। और सामवेद के कौन है? भरत। फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद की। इतना नोट कर लो पहले। इसको कंपाइल करने वाले भरत मुनि। आगे चले। यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा? जैसे कि ऋग्वेद हमने जो देवताओं से जो प्रार्थनाएं की थी वो किस में मिल रही थी? ऋग्वेद में। जो स्वरों का प्रयोग, गीतों का प्रयोग, ये सब किस में हुआ था? सामवेद में। वैसे यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा? यजुर्वेद में आपको मिलेगा यज्ञ। जो यज्ञ करवाते थे, जो हवन करवाते थे, और जो वही है। और जो कर्मकांड होते थे, और जो कर्मकांड होते थे, कर्मकांड को क्या बोलते थे? जो प्रथाएं वगैरह, रिचुअल्स, ये सब किस में मिलेगी आपको? यजुर्वेद में। ऋग्वेद का कुछ है, मंत्र मंत्र भी कुछ है ना ऋग्वेद का है ना इसमें। मैंने कहा था ना सेकंड है, आप नहीं माने थे। मैं तो मान ही रहा हूँ, मैंने कब मना किया नहीं है। मैंने सीक्वेंस में लिखवाया ही नहीं कुछ। शिष्य से कभी गुरु जीत सकता है क्या? नहीं, तो फिर ऐसी बात नहीं है, आपको ज़्यादा आता है। अरे नहीं, ज़्यादा आने की बात नहीं है। अरे आप सही थे, मैं मजाक कर रहा था सच में। कभी कभी तो नहीं भी हो सकते। पंखे चला दो, चलो अब आगे देखते हैं। अब जो यजुर्वेद थे, यजुर्वेद गद्य में भी लिखे गए थे और पद्य में भी लिखे गए थे। इन दोनों चीज़ों में क्या लिखे गए थे? यजुर्वेद। गद्य को क्या बोलते हैं? प्रोज और पोइट्री। ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए
आज मैं सुबह 5 बजे उठा, फिर मैं नहाया, फिर मैं पढ़ने चला गया, ये सब क्या है? ये गद्य, प्रोज है। ठीक है। एक होता है पोइट्री। पोइट्री में क्या होता है? कविताएं होती है। तो कविताएं होती है, उनको क्या बोलते हैं? पद्य। तो जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए थे। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों एक साथ लिखे गए थे? तो वो कौन सा था? गद्य और पद्य दोनों लिखे गए थे। और कोई सा भी ग्रंथ जब गद्य और पद्य दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं, तो आपने कई बार वर्ड सुनते, अरे अबे चंपू है क्या तू, है ना? तो जब गद्य और पद्य एक साथ लिखे जाते हैं तो इसको बोलते हैं चंपू काव्य। क्या बोलते हैं? चंपू काव्य। इंग्लिश में भी चंपू ही बोलते हैं, गद्य और पद्य को। ठीक है। अब देखो, अब जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये 2 भागों में बंटा हुआ था, 2 भागों में विभाजित। हिंदी का महीना जानते हैं ना आप? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण वगैरह। ठीक है। इनमें भी तिथियां होती है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है शुक्ल और दूसरा भाग है कृष्ण। जो शुक्ल है इसका दूसरा नाम भी है वाज्रसनई। वाजसनई क्या नाम है? वाजसनई। ठीक है। अब जो देखो, अब जो शुक्ल है और जो कृष्ण है, कृष्ण जो था वो गद्य में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? गद्य में, यानी कि पोइट्री में, सॉरी प्रोज में। प्रोज। और जो पद्य है, जो पद्य यानी कि कविताएं, ये किस में लिखी गई थी? पोइट्री। ये आता है शुक्ल में। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलें। अब यजुर्वेद को भी कोई पढ़ने वाले होंगे। अब जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले थे उनको बोलते थे अध्वर्य। क्या बोलते थे? अध्वर्य। इसको जो पढ़ने वाला होता था, पढ़ने वाला, अध्वर्य। यजुर्वेद को पढ़ने वाले क्या कहलाते थे? अध्वर्य। और सामवेद को पढ़ने वाले उद्रात्री या फिर उद्गाता। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले होत्री या फिर होता। इसका उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद है धनुर्वेद। इनको भी किसी ने कंपाइल किया होगा। इनका कंपाइलर कौन होगा? विश्वामित्र, संकलन करता। संकलन करता कौन थे? विश्वामित्र। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। अब किसकी बात करते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद।
जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो जादू टोने वे, तंत्र मंत्र वे, वशीकरण वे, ये सब आपको किस में देखने को मिलेगा? अथर्ववेद में। अथर्ववेद है वो लोगों का ग्रंथ है जिसमें लोगों से रिलेटेड बातें लिखी गई है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय ग्रंथ भी कहते हैं, लोकप्रिय वेद। इसके अलग अलग नाम है। ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद सबसे लोकप्रिय वेद, सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे नया वेद भी कौन? अथर्ववेद। इसमें क्या क्या लिखा गया है? जादू टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र, ये सब किसमें है? अथर्ववेद में। और इसी में औषधियों के बारे में भी किसमें मिलता है? इसी में मिलता है, इसी में मिलता है ना। औषधि के बारे में भी इसी में ही मिलता है, औषधि के बारे में। और जो कन्या होती है, कन्या, गर्ल्स, उनके बारे में भली बुरी बातें किसमें है? अथर्ववेद में। कन्या जन्म पर निंदा, कन्या जन्म पर मारने का तरीका भी दिया गया कि कैसे मारना है। सीखे आप सीखे आप। कन्या जन्म पर निंदा, इसको क्या बोलते हैं? ब्लेसफेमी। अरे यार मेरे को याद दिलाना, मैं यूट्यूब से लिख भेजूंगी। ब्लेसफेमी ये किस में मिलेगा आपको? अथर्ववेद में। अब जैसे कि हर किसी को कोई ना कोई पढ़ने वाला होता है, इसको भी कुछ पढ़ने वाले थे, तो उनको क्या बोलेंगे? ब्रह्मवेद। तो इसको पढ़ने वाले क्या कहलाएंगे? ब्रह्म या ब्रह्मा। पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के आप हाथ में वेद देखते हैं ना, तो वहाँ पे एक बार नोटिस करना, अथर्ववेद भी दिखाई देता है। इसका जो उपवेद है, उपवेद, वो कौन सा है? शिल्पवेद। इसका उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। तो इसको भी किसी ने लिखा होगा, मतलब इसको किसी ने संकलन किया होगा। इसके जो कंपाइलर है वो कौन है? विश्वामित्र। क्या? कंपाइल किया था। कंपाइल का मतलब बताने वाले, इसको बताने वाले। देखो कोई बोलता है देवता नहीं थे, ये मान अथर्ववेद का माना जाता है कि ये लिखने वाले मानव भी थे, मानव, मनुष्य ने। अथर्ववेद को सिर्फ, बाकी वेदों को नहीं। और बाकी वेदों को कौन मानते हैं? देवताओं को। लेकिन किसने लिखा ये नहीं पता। इनको कंपाइल करने वाले कौन थे? विश्वामित्र। और इससे पिछले वाले जो थे वो भी विश्वामित्र। कहाँ कंप्लीट कहाँ हुआ? अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। अभी हम उपनिषद के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत और, 15 मिनट और। अब देखो, अब एक चीज़ करते हैं। अब आपने नदियाँ पढ़ी थी, एक नदियों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं। नदियाँ हर जगह से परेशान कर रहे हैं ना आपको, दिल्ली से पहले दिन से नदियाँ ही नदियाँ आ रही है, ज़रूरी भी है। देखो, सिंधु नदी पड़ी थी, तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह लगभग इसी के आसपास
पनपी थी। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इस टाइम पे दूसरे नाम से जाना जाता था। ये है नया नाम और यहाँ पर है पुराना नाम। सिंधु नदी को कुभा भी कहते हैं। क्या पुराना नाम क्या था? कुभा। कहीं पर कुभा मिलेगा, कहीं पर कुंभा मिलेगा। कहीं पर हिरब मिलेगा और कहीं पर सिंध मिलेगा। जो सिंधु नदी है उसका नाम हिरब, सिंध और कुभा। लेकिन कुभा नाम है वो काबुल नदी का भी नाम है। किसका? काबुल नदी का भी नाम कुभा है। सिंधु का क्या है? हिरब और सिंध। अगर हिरब और सिंध पहले दिखाई दे तो पहले सिंध को, अगर सिंध ना दिखाई दे तो हिरब ना दिखाई दे तो कुभा। ठीक है। अगर और काबुल का नाम भी क्या है? कुभा है। फिर एक नदी है झेलम। झेलम का क्या नाम था? वतिस्ता। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? वतिस्ता। झेलम के बाद आएगी चिनाब। चिनाब का क्या नाम था? कोई बताएगा? अस्किनी। इसका पुराना नाम क्या था? अस्किनी। झेलम, चिनाब, रावी। रावी नदी का क्या नाम था? रावी का पुरुषनी। यहां से 3-4 बार क्वेश्चन आ रखे हैं। पुरुषनी। फिर आएगा व्यास। व्यास का क्या आएगा? विपाशा। क्वेश्चन क्या आया था कि किस नदी को क्या कहते हैं? पुराना नाम। नहीं, सिर्फ इस 5-7 नदियों के नाम लिखना है जिनका वेदों में कई बार उल्लेख किया गया है। तो वेदों में तो यमुना और गंगा और उसका कर रहा है ना। आएगा सब आएगा। अभी हो रहा है ना। फिर आएगा सतलज। अभी 4-5 नदियाँ हो रहा है, बस उनका। सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? सुतुद्री। क्या नाम था? सुतुद्री। फिर एक आपको जो वैदिक सभ्यता थी, इनकी सबसे पवित्र नदी थी, उस पवित्र नदी का नाम क्या था? सरस्वती। तो वैदिक सभ्यता के लोगों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। और सरस्वती नदी का नाम क्या था? सदानीरा। सरस्वती। अब देखो, ये नाम सरस्वती का भी मिलता है और गग्गर का भी मिलता है। किसका? सरस्वती और गग्गर। इसका नाम क्या था? इसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं डुअलिटी, द्वशदति। क्या बोलते हैं? सरस्वती और एक गग्गर। सरस्वती और गग्गर, इनका नाम क्या मिलता है? द्वशदति, डुअलिटी। इंग्लिश में लिखो डुअलिटी, द्वशदति। अच्छा, आप मिक्स वाले एग्जाम में बैठे हो तो इसमें आप बता सकते हो जो हिंदी में जो वर्ड लिखा है द्वशदति, इनमें से आधा वर्ड कोई है या फिर मतलब आधा वर्ड होता है ना, जैसे कि न ऐसे करके आधा लिखे हैं, इनमें से कोई सा भी आधा वर्ड है इनमें से? वह गलत, वह यहाँ पे पूरा है, दो है लिखा नहीं है, तो ये ऐसे करके लिखा था द प्लस वह, यहाँ पर द आधा है, वह पूरा है, ये बात याद रखना। द आधा है, जिसके नीचे ऐसे हलंत लग जाता ना, इसका मतलब वो आधा है, ठीक है, और वह पूरा है। हम जैसे कि न को ऐसे लिखेंगे, सिर्फ अकेले न को लिख नहीं सकते ना ऐसे, वो किसी दूसरे वर्ड के साथ में जुड़ा होता है,
तो इसको इंडिकेट करने के लिए न के नीचे क्या लगा देते हैं, ऐसे हलंत लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये न आधा न है। एक नदी है गंडक। गंडक नदी का क्या नाम था, सदा नीरा। बस इतनी नदियां काफी है। दो चीजें हो रही है बस, वो थोड़ा सा कर ले फिर कल करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता थे, प्रमुख यानी कि मेन देवता, मेन देवता कौन थे, इंद्र थे। कौन थे, प्रमुख देवता। प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। कौन से के, पूर्व वैदिक या उत्तर वैदिक के, ये पूर्व वैदिक के थे। पूर्व वैदिक में प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। आगे चल के उत्तर वैदिक आया, काल बदला, देवता भी बदल गए। तो उत्तर वैदिक में कौन से प्रमुख देवता हो गए, प्रजापति। उत्तर वैदिक में प्रमुख देवता हो गए। अब देखो जो इंद्र है, प्रजापति भगवान का नाम था, जो इनके देवता थे उत्तर वैदिक में। जो इंद्र, जो पूर्व वैदिक में जो प्रमुख देवता थे, इसके एक पेपर में आ रखा है कि इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है। इसका वर्णन दो अभिलेखों में मिलता है। कहाँ मिलता है, दो अभिलेखों में। एक का नाम है बोगाजकोई और एक का नाम है कसी। क्या नाम है, बोगाजकोई और एक है कसी। किस में मिलता है ये अभिलेख, बोगाजकोई और कसी है क्या, अभिलेख है। ये सब क्या है, अभिलेख। जो इंद्र है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, बोगाजकोई, बोगाजकोई अभिलेख और कसी अभिलेख। कसी अभिलेख, अभिलेख को इंग्लिश में बोलते हैं एडिक्ट। होता क्या अभिलेख, जैसे कि आजकल हमें अगर कुछ भी हमारी स्मृति लिखनी होती है तो हम पेज में वगैरह उनमें लिख देते हैं। तो राजा महाराजा वगैरह जो पुराने वाले लोग थे वो क्या करते थे, पत्थरों पर लिखवा देते। जो पत्थरों पर लिखवा देते थे उनको क्या बोलते थे, अभिलेख। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडिक्ट। क्या, इसीलिए वहाँ पर पत्थरों पर कसी अभिलेख और बोगाजकोई अभिलेख, ये दोनों अभिलेख है। इन दोनों अभिलेख में इंद्र के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि इंद्र पूर्व वैदिक काल के लोगों के प्रमुख देवता थे। क्या जानकारी मिलती है, पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। अब ये जो थे, ये अभिलेख एक में आ रखा है, ये अभिलेख कहाँ से थे, एक था तुर्की से और एक था ईरान से। जो बोगाजकोई अभिलेख है वो कहाँ है, तुर्की में। कहाँ पे है ये, तुर्की में। और कसी अभिलेख आपको कहाँ मिलेगा, ईरान में। बस आज की क्लास खत्म होने वाली है, एक दो चीज़ें और लिख लीजिए कि इंद्र जो वर्ड है वो कितनी बार यूज़ किया गया है। इंद्र वर्ड ये 250 बार यूज़ किया गया है। कितनी बार यूज़ किया गया है, 250 बार, क्योंकि ये क्या थे, प्रमुख देवता थे। चारों में मिला के ना, हाँ, और जो क्या, वेद में वेदों में 250 बार इंद्र वर्ड यूज़ किया गया है वेदों में। ठीक है। उसी तरह सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। तो पवित्र नदी के बारे में लिख लो, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। अब सबसे ज़्यादा वर्णन या सबसे ज़्यादा बार किस नदी के बारे में नाम आया है, सबसे ज़्यादा नाम आया है सिंधु नदी का। सबसे ज़्यादा नाम, सबसे ज़्यादा वर्णन कौन सी नदी का है, सिंधु नदी। और सबसे कम किसका है, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। सिंधु नदी का लगभग 50 बार, 50 बार, कहीं कहीं 55 भी दिखाई देगा। समझ में आ गया।
तो ये था हमारा पूर्व वैदिक काल की कुछ चर्चा, थोड़ा सा और है, कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप करवा देना फिर टाइम को। बोल रहे हैं ना, ख़त्म हो गया ये। नहीं नहीं 5 बजे तक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर हमारा ज़्यादा है, हमारा टाइम भी कम है। आपका पेपर कब है और आपका कब है? मेरा पेपर अभी नहीं है, अभी 2 महीने बाद जो किस चीज़ की टाइम आएगा किस चीज़ की तैयारी करें? ठीक है। यूपी पीसीएस या फिर? चलो आज के लिए काफ़ी है, बाकी का कल करते हैं।